अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। सेकेंड ईयर के चैप्टर नंबर 12 इलेक्ट्रोस्टैटिक्स को हम कंटिन्यू करेंगे और आज हम अपनी डेली लाइफ में स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी की एक और एप्लीकेशन पढ़ेंगे। जिस तरह हमने लास्ट लेक्चर में ज़ीरोग्राफी पढ़ा था कि वो स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी की एक एप्लीकेशन है और हमने फ़ोटोकॉपिंग प्रोसेस को डिटेल के साथ डिस्कस किया था। आज हम पेपर प्रिंटिंग के बारे में बात करेंगे कि प्रिंट करने के लिए हम प्रिंटर्स का यूज़ करते हैं। इंकजेट प्रिंटर जो हैं ये इंकजेट प्रिंटिंग को यूज़ करते हैं। इंकजेट प्रिंटिंग जो है वो कैसे की जाती है? कंप्यूटर के थ्रू की जाती है, तो इसको हम कंप्यूटर प्रिंटिंग भी कहते हैं। तो हम कंप्यूटर में कोई भी डॉक्यूमेंट उसको प्रिपेयर करते हैं, यानी हम कुछ टाइपिंग करते हैं या कंप्यूटर में मौजूद किसी भी इमेज का हम प्रिंट निकालना चाहते हैं, तो हम उसका प्रिंट निकालने के लिए जो इंस्ट्रक्शंस हैं वो कंप्यूटर से देंगे। कंप्यूटर प्रिंटिंग में होता क्या है, इसमें हम ये करते हैं कि हम इंक को यूज़ करते हैं। जहाँ भी हमने किसी भी चीज़ की कॉपी करवानी होगी, किसी चीज़ को छापना होगा, तो हम वहाँ पे इंक को यूज़ करेंगे। तो यहाँ पर भी इंक को ड्रॉपलेट्स की फॉर्म में यूज़ किया जाता है और इन ड्रॉपलेट्स को प्रोपेल किया जाता है, यानी धकेला जाता है। किस तरफ धकेला जाता है? पेपर की तरफ, क्योंकि हमने पेपर पर प्रिंट करना होता है किसी भी इमेज का। तो किसी भी इमेज का पेपर पर प्रिंट करने के लिए हम कंप्यूटर से इंस्ट्रक्शंस देते हैं और इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करते हुए जो हमारे पास प्रिंटर होता है वो इंक के ड्रॉपलेट्स को पेपर की तरफ धकेलता है और इस तरह से हम पेपर पर प्रिंट हासिल करते हैं। तो हम ज़रा इंकजेट प्रिंटर्स की हिस्ट्री की बात कर लेते हैं। जो प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी थी सबसे पहले इसको 1950s में डेवलप किया गया और सबसे पहला जो प्रिंटर था वो इचरो एंडो ने इन्वेंट किया। इचरो एंडो जो था वो कैनन एक कंपनी है, अक्सर औकात आप देखते हैं कैनन के प्रिंटर्स भी होते हैं। तो कैनन एक कंपनी है जो कि कनाडा में है। जो इचरो एंडो था वो कैनन में काम करता था। इंकजेट प्रिंटर की वर्किंग को समझने के लिए हम पहले ये समझ लेते हैं कि प्रिंटर में पार्ट्स कौन कौन से होती हैं, यानी कौन सी ऐसी चीज़ें होती हैं जिनको हम यूज़ करके कंप्यूटर प्रिंटिंग करवाते हैं। तो सबसे पहले मेरे पास है इंक सप्लाई, यानी हमारे पास ये एक स्टोरेज होती है जिसमें इंक मौजूद होती है। ये इंक जो है इंकजेट प्रिंटर के केस में लिक्विड फॉर्म में मौजूद होती है। उसके बाद हमारे पास एक पंप होता है और पंप के ऊपर हमारे पास एक नोज़ल लगी होती है। नोज़ल और पंप प्रिंटर के इस हिस्सा को हम कंबाइंड फॉर्म में प्रिंट हेड कहते हैं। तो पंप और नोज़ल जो हैं वो प्रिंट हेड होते हैं। उसके बाद बात यह है, जो नोज़ल है वो किसी भी प्रिंटर में एक नहीं होती। अगर मैं बात करूं थर्मल इंकजेट प्रिंटर की, तो थर्मल इंकजेट प्रिंटर में 300 से लेकर 600 तक नोज़ल्स मौजूद होती हैं। थर्मल इंकजेट प्रिंटर क्या होता है? थर्मल इंकजेट प्रिंटर में हमारे पास यहाँ पर जो इंक मौजूद होती है वो ड्राई पिगमेंट्स की फॉर्म में मौजूद होती है, यानी पाउडर की फॉर्म में मौजूद होती है और ये उसको मेल्ट करता है थर्मल इंकजेट प्रिंटर जो है। लेकिन हम जो पढ़ रहे हैं इंकजेट प्रिंटर, इंकजेट प्रिंटर में अभी मैंने आपको बताया जो इंक है वो लिक्विड फॉर्म में मौजूद होती है। तो थर्मल इंकजेट में हमारे पास 300 से 600 तक नोज़ल्स होती हैं। इस नोज़ल का डायमीटर कितना होता है, साइज़ कितना होता है? इस नोज़ल के डायमीटर्स डिफरेंट होते हैं। उनकी रेंज 35 माइक्रोमीटर से लेकर 100 माइक्रोमीटर तक है और इसको जो इंसानी बाल होता है उसके साइज़ के साथ भी कंपेयर किया जाता है। इंसानी बाल का जो साइज़ है उसकी रेंज होती है 17 माइक्रोमीटर से लेकर 181 माइक्रोमीटर तक। ऑन एवरेज जो है वो 100 माइक्रोमीटर इस नोज़ल के साइज़ को कहा जाता है। इंक सप्लाई, पंप, नोज़ल के बाद हमारे पास होते हैं चार्जिंग इलेक्ट्रोड। ये चार्जिंग इलेक्ट्रोड जो हैं ये चार्जिंग कंट्रोल के साथ कनेक्ट होते हैं और इस चार्जिंग कंट्रोल को जो इंस्ट्रक्शंस हैं वो कंप्यूटर देता है, जिसमें हमारे पास वो इमेज होती है जिसका हमने प्रिंट करना होता है। इसके बाद हमारे पास डिफ्लेक्टिंग प्लेट्स होती हैं और ये डिफ्लेक्टिंग प्लेट्स कैपेसिटर की प्लेट्स होती हैं और इनमें से एक प्लेट जो है वो पॉजिटिवली चार्ज है और एक प्लेट जो है वो नेगेटिवली चार्ज है। तो हमारे पास एक चार्जिंग इलेक्ट्रोड आ गया जो कि ये है। हमारे पास डिफ्लेक्टिंग प्लेट्स आ गई जो कि कैपेसिटर की प्लेट्स होती हैं और हमारे पास चार्जिंग कंट्रोल है जिसको कंट्रोल करता है कौन, इसको कंप्यूटर इंस्ट्रक्शंस देता है और उसके मुताबिक ये काम करता है।
प्रिंट हेड के सामने हमारे पास वो वाला पेपर होता है, ब्लैंक पेपर, जिस पर हमने प्रिंट करना होता है, और ये हमारे पास गटर होता है जिसमें इंक के वो वाले ड्रॉपलेट्स जाते हैं जिनको हम उस पेपर पर यूज नहीं करते। पंप जो है वो क्या करता है, वो इस स्टोरेज से इंक लेता है और उसको पंप करता है, यानी उस पर फोर्स लगा के उसको नोजल की तरफ धकेलता है, और फिर यहाँ से नोजल से जो इधर से इंक आ रही होती है वो स्मॉल ड्रॉपलेट्स की फॉर्म में आगे की तरफ बढ़ती है, जो इलेक्ट्रोड में से पास होती है, उसके बाद वो डिफ्लेक्टिंग प्लेट्स में से पास होती है, और फिर उसके पास दो पाथ होते हैं, या तो इंक का ड्रॉपलेट जो है वो गटर में जाता है, या इंक का जो ड्रॉपलेट है वो सामने पड़े पेपर पर जाता है जिस पर हमने प्रिंट करना होता है। अब मैं आपको इस चार्जिंग कंट्रोल का और इलेक्ट्रोड का और डिफ्लेक्टिंग प्लेट्स का काम बताता हूँ। चार्जिंग कंट्रोल जो है ये इलेक्ट्रोड को या ऑन करवाएगा या ऑफ करवाएगा। कब उसने ऑन करवाना है, कब इसने इलेक्ट्रोड को ऑफ करवाना है, ये हम अभी समझ लेंगे। जब ये इलेक्ट्रोड ऑन होगा तो ये इसमें से गुजरने वाले इंक के ड्रॉपलेट्स को चार्ज कर देगा, और जब ये चार्जिंग कंट्रोल ऑफ होगा तो इधर से ड्रॉपलेट्स जो हैं वो न्यूट्रल आगे की तरफ जाएंगे, यानी उन पर कोई भी चार्ज नहीं होगा। जो ड्रॉपलेट्स न्यूट्रल होंगे जब वो इधर आएंगे डिफ्लेक्टिंग प्लेट्स में, तो यहाँ पर तो इलेक्ट्रिक फील्ड है पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ, तो इलेक्ट्रिक फील्ड तो सिर्फ चार्ज पार्टिकल को इफेक्ट करता है। तो अगर ड्रॉपलेट पर कोई भी चार्ज ना हुआ, चार्ज कब नहीं होगा, जब ये इलेक्ट्रोड ऑफ होगा। जब चार्ज ड्रॉपलेट पर नहीं होगा तो वो बगैर डिफ्लेक्ट हुए, बगैर अपने पाथ को चेंज किए सीधा पेपर की तरफ चला जाएगा। और जब ये इलेक्ट्रोड ऑन होगा ये ड्रॉपलेट को चार्ज करेगा। फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ कि ये ड्रॉपलेट को पॉजिटिवली चार्ज कर देता है, तो जब ये पॉजिटिव चार्ज ड्रॉपलेट इधर जाएगा डिफ्लेक्टिंग प्लेट्स में, तो ये नेगेटिव प्लेट उसको इधर को अट्रैक्ट करके डिफ्लेक्ट करवा देगी, और ये पॉजिटिवली चार्ज ड्रॉपलेट पेपर पर नहीं जा सकेगा। न्यूट्रल ड्रॉपलेट किधर को गया था, पेपर की तरफ, और जो चार्ज ड्रॉपलेट है वो इधर से डिफ्लेक्ट होके गटर की तरफ आ गया। हमने प्रिंटिंग कहाँ पे करवानी है, पेपर पर। तो इसका मतलब ये है कि सिर्फ न्यूट्रल जो हमारे पास ड्रॉपलेट्स होंगे वही इस पेपर पर राइटिंग करेंगे, और चार्ज ड्रॉपलेट का पेपर पर राइटिंग में कोई भी रोल नहीं होगा। इन ड्रॉपलेट्स को कब पेपर पर भेजना है, कब गटर की तरफ भेजना है, ये डिसाइड करना है चार्जिंग कंट्रोल ने। चार्जिंग कंट्रोल कैसे डिसाइड करेगा ज़रा समझिए। हमारे पास ये जो प्रिंट हेड है, ये प्रिंट हेड जो है ये ब्लैंक पेपर पर मूव करता है, इस तरह से मूव करता है। जब प्रिंट हेड उन एरियाज पर मूव करता है जहाँ पर प्रिंट नहीं करवाना होता, तो क्या होता है कि इधर से जो ड्रॉपलेट्स हैं उनको पेपर पर जाने नहीं देना, क्योंकि हमने पेपर पर कुछ भी राइट नहीं करना। लेकिन जैसे ही प्रिंट हेड इस पॉइंट पर पहुंचता है तो उसने ये लाइन लगानी है, ये लाइन उसने इस पेपर पर लगानी है। अब उसको इस पेपर पर क्या चाहिए, इंक ड्रॉपलेट चाहिए। तो इंक ड्रॉपलेट जो है उसको पेपर पर सीधा लेकर जाना होगा। इंक ड्रॉपलेट को सीधा पेपर की तरफ कब लेकर जाया जाएगा, जब वो इंक ड्रॉपलेट जो है वो न्यूट्रल होगा, यानी उस पर कोई भी चार्ज नहीं होगा। तो इस पॉइंट से जो है वो ड्रॉपलेट्स पेपर की तरफ जाएंगे। ड्रॉपलेट्स पेपर की तरफ जा रहे हैं, लाइन लग रही है, ड्रॉपलेट्स पेपर की तरफ जा रहे हैं, राइटिंग हो रही है। फिर वो वाला एरिया आया जो वाइट है, यहाँ पर राइटिंग नहीं करनी। यहाँ पर राइटिंग नहीं करनी तो हमें इस पेपर पर इंक नहीं चाहिए। अगर इस पेपर पर इंक नहीं चाहिए तो हमने इंक के ड्रॉपलेट्स को पेपर की तरफ नहीं जाने देना। अब ड्रॉपलेट्स कब पेपर की तरफ नहीं जाएंगे, जब उन पर कोई ना कोई चार्ज होगा, तब वो डिफ्लेक्ट होकर गटर की तरफ आ जाएंगे, वो पेपर तक नहीं पहुंच सकेंगे। तो उन एरियाज में पेपर पर कोई भी राइटिंग नहीं होगी। लेकिन जैसे ही दोबारा ये पॉइंट आएगा तो दोबारा इंक चाहिए आगे उस पेपर पर। उस पेपर पर इंक कब जाएगी, जब इंक ड्रॉपलेट्स वहां तक पहुंचेंगे। इंक ड्रॉपलेट्स इस पेपर तक कब पहुंचेंगे, जब वो क्या होंगे, न्यूट्रल होंगे, ताकि ये इलेक्ट्रिक फील्ड उनको इफेक्ट ना कर सके। तो इधर से चार्जिंग कंट्रोल जो है वो क्या हो जाएगा, ऑफ हो जाएगा। इसको कैसे पता चलेगा कि मैंने ऑफ होना है, इसको कंप्यूटर जो है वो इंस्ट्रक्शंस देगा। इस तरह से ये 4 लाइनें जो हैं फॉर एग्जांपल मैंने ली थी वो इस पेपर पर प्रिंट हो जाती हैं। अब हम इस सारी डिस्कशन को समराइज कर लेते हैं कि चार्ज करना है ड्रॉपलेट को, कब करना है कब नहीं करना। जब हमें राइट करना है इस पेपर पर तो हमें वहाँ पर क्या चाहिए, इंक चाहिए।
अगर हमें इस पेपर पर इंक चाहिए जो कि ये पड़ा है ब्लैंक पेपर, यहाँ पर इंक चाहिए तो ड्रॉपलेट्स को सीधा जाना पड़ेगा, फॉरवर्ड मूव करना पड़ेगा। ड्रॉपलेट्स फॉरवर्ड कब मूव करेंगे? जब उन पर कोई भी चार्ज नहीं होगा, तब ही वो इस इलेक्ट्रिक फील्ड में बगैर किसी फोर्स के सीधा आगे की तरफ गुजर जाएंगे और इस पेपर तक पहुंच जाएंगे। उन ड्रॉपलेट को न्यूट्रल होना चाहिए। ड्रॉपलेट्स न्यूट्रल कब होंगे? जब ये इलेक्ट्रोड जो है ये ऑफ होगा। और इसको ऑफ कौन करवाएगा? चार्जिंग कंट्रोल। चार्जिंग कंट्रोल को कौन बताएगा कि इस इलेक्ट्रोड को ऑफ करना है? कंप्यूटर उसको इंस्ट्रक्शंस देगा। ये वाले एरियाज जब हम इस पेपर पर नहीं लिखना चाहते तो हमने इंक को इस पेपर पर नहीं जाने देना, यानी हम पेपर पर नहीं लिखना चाहते तो हमें पेपर पर इंक नहीं चाहिए, हम इंक को इस पेपर तक नहीं जाने देंगे। इंक के ड्रॉपलेट्स कब इस पेपर तक नहीं जाएंगे? जब उन पर कोई ना कोई चार्ज होगा। जब चार्ज होगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड उन पर फोर्स लगाएगा और वो डिफ्लेक्ट होकर गटर की तरफ आ जाएंगे। तो इस केस में ड्रॉपलेट जो हैं वो डिफ्लेक्ट होंगे। कब डिफ्लेक्ट होंगे? जब उन पर कोई ना कोई चार्ज होगा। इन ड्रॉपलेट्स को चार्ज कौन देगा? चार्जिंग इलेक्ट्रोड। चार्जिंग इलेक्ट्रोड कैसे चार्ज देगा? चार्जिंग इलेक्ट्रोड जो है वो ऑन हो जाएगा। चार्जिंग इलेक्ट्रोड को कौन ऑन करवाएगा? चार्जिंग कंट्रोल। और चार्जिंग कंट्रोल को कौन बताएगा कि इलेक्ट्रोड को ऑन करवाना है? इसको इंस्ट्रक्शंस देगा कंप्यूटर। तो कंक्लूजन ये है कि जब पेपर पर राइट करना है तो इंक वहां पर चाहिए। जब इंक वहां पर चाहिए तो ड्रॉपलेट्स को न्यूट्रल रखना है, यानी इलेक्ट्रोड को ऑफ रखना है। और जब इंक इस पेपर पर नहीं चाहिए तो ड्रॉपलेट्स को चार्ज करना है। ड्रॉपलेट्स को चार्ज करना है तो इलेक्ट्रोड को ऑन रखना है। इस तरह से हम कंप्यूटर में मौजूद किसी भी इमेज को पेपर पर प्रिंट करते हैं। अगर हमें प्रिंटर से कलर प्रिंट चाहिए हो तो फिर क्या होगा? जब हमें कलर प्रिंटिंग करनी होगी तो जहां पर हमने ये इंक सप्लाई में ब्लैक इंक यूज़ की थी, हम वहां पर ये 4 कलर यूज़ करेंगे। एक हमारे पास होगा ब्लू, एक हमारे पास होगा ब्लैक, एक हमारे पास होगा रेड, एक हमारे पास होगा येलो। ये वाले 4 कलर्स जो हैं इनको मिक्स किया जाएगा डिफरेंट प्रोपोर्शंस में, और इनको डिफरेंट प्रोपोर्शंस में मिक्स करने के बाद पेपर पर जो भी हमें कलर चाहिए होगा वो प्रिंटर जो है वहां पर वो कलर प्रोड्यूस करेगा, और उसके अकॉर्डिंगली इस कंप्यूटर में जो भी इमेज मौजूद होगी वो इमेज जो है वो इस पेपर पर उसका कलर प्रिंट आ जाएगा।